नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक्षा राजेंद्र मंडलिक है और मेरा टोकन नंबर है 17। मैं आज आपके सामने महिलाओं पे होने वाले अत्याचार और उपाय इस विषय पर मेरे विचार व्यक्त करना चाहूँगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा, ऐसी मेरी नम्र विनंती है। किसी भी देश का संपूर्ण विकास जब तक संभव नहीं है कि तब तक उस देश में नर और नारी के बीच में जो भेदभाव है वो समाप्त ना हो। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक महिला और पुरुष के बीच में जो भेदभाव है वो समाप्त ना हो, उसे समान अधिकार ना दिए जाए, तब तक हमारे भारत देश का विकास संभव नहीं है। हमारे भारत देश की महिलाओं ने प्राचीन काल से ही बहुत सारी कठिनाई सही हुई है। अगर मैं बात करूं महाभारत की, तो महाभारत में द्रौपदी को भरे दरबार में दांव पर लगा दिया था। उस पवित्र स्त्री का भरे दरबार में चीरहरण किया गया था। वारे पुरुष प्रधान समाज, तुम अपने लिए एक बहन, एक बेटी, एक स्त्रियों को जुए में दान कर देते हो। लोगों के कहने पर तुम उसका चीरहरण कर देते हो। हमारे भारत देश में बेटी पैदा हो तो मातंग मनाया जाता है। अरे पैदा होने तक तो छोड़ो, पर उस नन्ही सी जान को अपनी माँ की गोद में ही मार देते हो। और दूसरी तरफ बेटा पैदा हो तो खुशियाँ मनाई जाती है, घर घर मिठाई बांटी जाती है। इतना भेदभाव क्यों भाई बेटी और बेटों में? आपने एक कहावत तो सुनी होगी, मेरा भारत आगे बढ़ रहा है, मेरा भारत तरक्की कर रहा है। मैं एक पूछना चाहूँगी कि एक दिन एक रात वो एक स्त्री को बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है, वो भारत देश तरक्की कर रहा है, वो भारत देश आगे बढ़ रहा है। फेसबुक के सीईओ ने अपने बेटी पैदा होने पर अपनी 99% दौलत गरीबों में दान कर दी, और हमारे देश में बेटी पैदा होने पर उसके दहेज के लिए पैसे जोड़ने लगते हो। हमारे समाज के पुरुषों की जबान ये कह देती है कि मैं मेरे बेटी को सिखाऊंगा नहीं, उसे आगे नहीं पढ़ाऊंगा, उसे उस पद पर नहीं पहुंचाऊंगा कि वो एक डॉक्टर बने, एक शिक्षक बने, एक इंजीनियर बने। तो आपको ये कहने का भी अधिकार नहीं है कि मेरे बीवी के डिलीवरी के लिए मुझे एक लेडी डॉक्टर चाहिए। यही सब घटनाओं के प्रस्तुत करते हुए मैं आपको आगे की घटनाएं कुछ पंक्तियों से प्रस्तुत करती हूँ। अंधेरी वो रात थी, उन दरिंदों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। अंधेरी वो रात थी, उन दरिंदों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक दूसरे ने उसका आंचल खींच लिया था। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। यह चीख कर आखिर में उसकी चीख भी उससे रूठ गई। मैं एक पूछना चाहूँगी, इतनी रात थी, इतना अंधेरा था कि कोई उसे देख नहीं पाया, इतनी सुनसान जगह थी कि कोई उसे सुन नहीं पाया। ऊपर से आप उन दरिंदों को सजा देने के बावजूद उसे ही पूछते हो क्यों निकले अकेली रात में, क्यों कोई नहीं था साथ में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। ये सब पूछने वालों क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? याद रखो, आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेशुद्ध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है, और इस एहसास से बढ़कर कोई बड़ा दर्द नहीं हो सकता। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता, जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता। हमारे भारत देश में बेटी को, उस नन्ही जान को माँ के गोद में ही मार जाता है। ये सब किसके कारण होता है? ये क्यों होता है? पता है क्यों होता है? अपने सोच के कारण होता है। उस चेहरे पर उसके सभी स्त्रियों के अधिकार उससे छीन लिए जाते हैं, उसके चेहरे पर तेजाब फेंके जाते हैं। ये सब क्यों होता है? पता है क्यों होता है? ये अपनी गंदी सोच, अपने चलने बोलने के नज़रिए से होता है। और आप जब अपने भारत देश का विकास चाहते हैं तो आपको पहले अपनी गंदी सोच, गंदे चलने बोलने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। हमारे भारत देश में नारी के लिए ऐसे बहुत से कानून बनाए गए, नारी के सुरक्षा के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं, जैसे कि 15.2 के अनुसार महिला और बेटियों की सुरक्षा के नियम बनाए गए, और
उसके लिए अब और नारी के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना बनाई गई है। और यही सब से हमारे देश की नारी सशक्त हो रही है और आगे बढ़ रही है। उसे और ज़्यादा सशक्त करने के लिए हमें उसके साथ रहना पड़ेगा, उसके साथ हमें समर्थन देना पड़ेगा, तभी हमारे भारत देश की नारी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी और हमारे भारत देश की तरक्की करेगी। यही से मैं अपने भाषण को विराम देती हूँ और कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाती हूँ। कोमल है कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम है नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, धन्यवाद।